करेंगे GST 9 इनवर्ट सप्लाई यानी कि ITC के ऊपर। अगर आप इनवर्ट सप्लाई देखो तो इसमें जो ITC का जो एलिमेंट है वो रेप्लिका है 3B का। अगर आप ये टेबल नंबर देखो 4A1 है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, 4A2 है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 4A3 इज रिवर्स चार्ज अदर देन दीज टू, 4A4 इज ISD, 4A5 इज ऑल अदर ITC, राइट। 4B1 बात करता है रूल 42 एंड 43 के रिवर्सल्स की, 4B2 बात करता है अदर रिवर्सल्स की, right? Now 4D1 is for ineligible ITC under 17.5, 4D2 is other ineligible ITC. Table 6 बात करता है ITC declared in returns, which is replica of table 4A यहाँ पे। Table 7 बात करता है ITC reversed की, जो which is a replica of 4B1 and 2, and table 8 reconciliation में 2A की बात करता है। नाउ अगर आप ये इनवर्ट सप्लाईज का टेबल देखो, दिस इज वेरी सिमिलर टू हमने जो आउटवर्ड सप्लाईज में बात की थी। इसमें है टोटल ITC एज पर 3B यानी कि 20-21 में हमने 3B में कितना ITC लिया। लेट्स अज्यूम 100 रुपीज। इसमें से कुछ ITC हो सकता है 1920 का 2021 में दिखाया गया, वो ITC हमें नहीं डिस्क्लोज करना है। तो हमें क्या डिस्क्लोज करना है? हम जब इसको रिड्यूस करते हैं 1920 शोन इन 2021 तो हमारे पास आ जाता है ITC ऑफ 2021 शोन इन 2021। तो हमारे पास आ गया 1 - 2, राइट। तो हमारे पास आ गया 1 - 2। टेबल 4 बात करता है ITC ऑफ 1920 रिवर्स्ड बाय DRC 03। कोई भी ऐसी ITC जो रिवर्स हो गई थी DRC 03 से कॉलम 4 में, इसको हमें वंस अगेन नहीं कंसिडर करना। कॉलम 5 में 2021 ITC शोन इन 21-22 ये आएगा कॉलम 5 में, और कॉलम 6 में ITC ऑफ 2021 नॉट शोन टिल डेट, कोई भी ऐसा ITC जो 20-21 का है जिसको अभी तक हमने नहीं दिखाया। तो पार्ट 3 में इन अदर वर्ड्स हमारा वो आएगा जो 2021 का 2021 में दिखाया हमने। पार्ट 5 में आएगा जो 2021 का हमने 21-22 में दिखाया, वो आएगा पार्ट 5 में। सो पार्ट 3 इज इक्वल टू टेबल 3, पार्ट 5 इज इक्वल टू टेबल 5, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये सारी वैल्यू आ रही है पार्ट 3 में, ये सारी वैल्यू आ रही है पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट 3 में आएगा ITC हमने जो डिस्क्लोज किया इन टेबल 6A में ऑटोमेटिकली टेबल 4A का टोटल आ जाता है, राइट। एंड 6B में क्या आता है? 6B में इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, इन सबका ब्रेकअप आता है। इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, इन सबका ब्रेकअप आ जाता है, राइट। अदर देन इंपोर्ट्स, इनवर्ट सप्लाई इज लायबल टू RCM बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। कोई भी सर्विसेज अगर SEZ से रिसीव हुआ तो वो 6B में आएगा, राइट। तो 4A5 में हमारा आ गया फॉरवर्ड चार्ज, राइट। 6C और 6D, 6C और 6D में हमारा RCM आता है, लेकिन 6C में हमारा आता है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, 6D में आता है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो 6C और D का ब्रेकअप इस तरह से किया जाएगा। अगर 6C और D का ब्रेकअप नहीं पता हमें तो पूरा अमाउंट हम रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि 6D में दिखा सकते हैं, राइट। नाउ एज रिगार्ड्स ब्रेकअप बिटवीन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, इवन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फुल्ली, यानी कि हमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज का वैल्यू हम चाहें तो पूरा इनपुट्स में दिखा सकते हैं, बट कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप सेपरेटली देना जरूरी है। तो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज को इनपुट्स में दिखाएं, कैपिटल गुड्स का हम सेपरेट ब्रेकअप दे देंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को भी हम इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में बाइफरकेट कर देंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वंस अगेन रेप्लिका है 4A2 GSTR 3B का। इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD रेप्लिका है 4A4 3B का। अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड यानी कोई ITC हमने रिवर्स कर दिया था, अगर हमने उसका 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उसको हम रिक्लेम कर सकते हैं अगर हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो ITC रिक्लेम्ड में वो आएगा। ट्रान 1 एंड ट्रान 2, कोई भी क्रेडिट जो ट्रान 1 में है और ट्रान 2 में है उसका सेपरेट ब्रेकअप जाएगा। नेक्स्ट टेबल 7, टेबल 7A में आएगा जो हमने पेमेंट 180 डेज में नहीं किया,
कोई भी ऐसा पेमेंट जो हमने 180 डेज में नहीं किया वो 7A में आएगा क्योंकि उसका ITC रिवर्स हो जाएगा। 7B में अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट देता है तो भी हमें अपना ITC कम करना है, वो 7B में जाएगा। 7C और D में जाएगा रूल 42 और 43 के अनुसार रिवर्सल्स। मतलब अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है, इन दैट केस मुझे ITC मिलेगा ओनली टू द एक्सटेंट मेरा आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल। तो मैं ITC लेट्स से 100 रुपीज़ क्लेम किया हूँ, मुझे 30 रुपीज़ रिवर्स कर देना पड़ेगा ITC एग्जाम्पल, जो है एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्योंकि मुझे ITC सिर्फ टैक्सेबल का मिलेगा तो मैं 100 रुपीज़ दिखाऊंगा, माइनस 30 रुपीज़ करूंगा रूल 42 और 43 के हिसाब से। 42 में होगा इनपुट और इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल, 43 में होगा कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। 7E हो गया ITC रिवर्सल अंडर 17(5). कोई ITC आपने क्लेम किया, उसको अगर आपने रिवर्स कर दिया अंडर सेक्शन 17(5) 7E के हिसाब से, तो वो आएगा 17(5), राइट। 7F और G में आएगा रिवर्सल ऑफ ट्रान 1 क्रेडिट। कोई भी ट्रान 1 क्रेडिट को आप रिवर्सल करते हो वो 7F और G में जाएगा, और सब कुछ मिला के जाएगा। लेट्स से अगर आपने कोई रिवर्सल्स नहीं दिखाए और भी कोई टाइप के रिवर्सल्स हैं तो आप उसको 7H में दिखा सकते हो, 7H में रिवर्सल्स। और अगर आप पूरा का ब्रेकअप नहीं दिखाना चाहते हो तो 7A और 2E का ब्रेकअप नहीं दिखा के आप पूरा 7H में रिवर्सल्स दिखा दो, राइट। नाउ टेबल 8 में हमारा जाएगा 2A 3B रिकंसिलिएशन। ITC एज पर 2A जाएगा और टेबल 8A में, 8B में जाएगा ITC एज पर 3B। 8A में 2A, 8B में 3B। 8C में आएगा ITC जो अप्रैल 21 से आप सितंबर 21 में क्लेम कर रहे हो फॉर 2021। कोई भी पिछले साल का 20-21 का ITC आप 21-22 में क्लेम करोगे तो 8C में जाएगा, राइट। 8D में जाएगा डिफरेंस, यानी कि A2A माइनस 3B। 3B आपका हो गया जो आपने 2021 का 21-22 में क्लेम किया प्लस 2021 का 2021 में क्लेम किया। 6D में आएगा डिफरेंस। फिर 8E में आएगा ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। 8F में आएगा ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल। इस तरह से हम इसका ब्रेकअप पूरा दिखाएंगे। 8G में जाएगा IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 8H में जाएगा IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो आपने कितना इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे पेमेंट किया और कितना क्रेडिट अवेल किया ये पूरा आ जाएगा, राइट। और फिर टोटल जाएगा टोटल ITC टू बी लैप्स्ड। अगर कोई अमाउंट आपने क्लेम नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स्ड में ऐड हो जाएगा। टैक्स पेड एज पर रिटर्न्स आपको टेबल 9 में दिखाना है फ्रॉम कॉलम 3 to 7। 3 to 7 ऑटोमेटिकली आपका टेबल 3B से 3B में जितना भी आपने टैक्स पेमेंट किया वो 3 to 7 में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पूरे साल भर में आपने जो पेमेंट किया ऐड हो। और ये कॉलम 2 में आएगा टैक्स पेएबल, यानी कि कितना टैक्स का मुझे पेमेंट करना है वो है टैक्स पेएबल। वो मेरा आएगा मेरे GST 9 के हिसाब से कितना टैक्स पेएबल। अगर मेरा टैक्स पेएबल इज मोर देन टैक्स पे तो मैं DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। इफ माई टैक्स पेएबल इज लोअर देन द टैक्स पे, इन दैट केस मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, राइट। टैक्स पेएबल मुझे भरना है कि बेस्ड ऑन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना टैक्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट टेबल पार्ट 5 में क्या आएगा? पार्ट 5 में आएगा कोई भी ITC जो 2021 का आपने 2021-22 में किया, कोई भी एडजस्टमेंट आउटवर्ड सप्लाईज का हो या ITC का हो। अगर आप आउटवर्ड सप्लाईज को बढ़ाते हो तो टेबल 10 में जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई को कम करते हो तो 11 में जाएगा, ITC को बढ़ाते हो तो 13 में जाएगा, ITC को कम करते हो तो टेबल 12 में जाएगा, राइट। इन सब का नेट इफेक्ट होगा कि मैंने 2021 में कितना दिखाया। सो 2021 में जो दिखाया प्लस 2021 का जो 21-22 में दिखाया। डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ 10 and 11, मतलब 10 - 11 का जो डिफरेंस है वो मैं टेबल 14 में दिखा दूंगा कि मेरा कितना का डिफरेंस आया। अगर मैंने 100 से बढ़ाया 80 से कम किया तो मैं डिफरेंशियल यहाँ पे 20 रुपीज़ दिखाऊंगा। माइंड यू ITC का पार्ट टेबल 14 में नहीं जाएगा, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई जाएगा। 180 मिला नेट में 20 रुपीज़ जाएगा। डिमांड एंड रिफंड, कोई भी अमाउंट अगर अपना डिमांड और रिफंड का है वो भी हमें यहाँ डिस्क्लोज करना है। रिफंड हमने कितना क्लेम किया,
उसमें से कितना सैंक्शन हुआ और कितना रिजेक्ट हुआ, कितना डिमांड था, वो डिमांड हमने पेमेंट किया और अभी तक डिमांड पेंडिंग है, सारी चीज़ें। बट ये टेबल हमारे लिए अभी तक मैंडेटरी नहीं है। टेबल 16 हमने कितना कॉम्पोजिशन डीलर से सप्लाई लिया, डीम्ड सप्लाई जॉब वर्क का कितना है, जॉब वर्क में हमने कितना भेजा और अभी तक वो डीम्ड सप्लाई में आ जाएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, अगर हमने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा और रिटर्न नहीं आया तो वो भी, ये सारा चीज आपका नॉन मैंडेटरी है एज ऑफ नाउ। टेबल 17 बात करता है HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाईज की, टेबल 18 बात करता है HSN वाइज इनवर्ड सप्लाईज की। रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से कोई भी टेबल में कुछ भी ना दिखाए, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर वो दिखाना चाहे तो HSN वाइज टेबल 17 और टेबल 18 दोनों में HSN वाइज डिटेल्स दे सकता है। टेबल 19 में आएगा लेट फीस, यानी कि एनुअल रिटर्न लेट फाइल करने का फीस जो है वो टेबल 19 में दिखाएगा। वेरिफिकेशन आपको लास्ट में साइन करने के पहले वेरिफिकेशन को टिक करना है, उसके बाद जाके आप रिटर्न अपना फाइल कर सकते हो। With this we come to the end of the session on GST and manual. Thank you so much.